मेरे अभी तक प्राण निकले क्यों नहीं है? मैंने अपने ऐसे ऐसे पुत्र को मैंने त्याग दिया बन जाने के लिए, राज देने की कहकर मैंने बन दे दिया, बन जाने को कह दिया। मुझ जैसा दुष्ट, मुझ जैसा पापी कोई हो नहीं सकता इस संसार में। बार बार बिना आज दशरथ जी महाराज कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं भूमि पर राम से, और नेत्र से आंसू के पनारे निकल रहे बार बार। करे बिलाप सब रो वही रानी। आज सभी रानियां महाराज दशरथ को विलाप करते हुए देखकर आज कौशल्या और माता सुमित्रा दोनों ही रोदन करने लगी नेत्र से आंसुओं के किनारे। आज छठा दिन है, राघवेंद्र सरकार को अयोध्या छोड़े अपने निजाम से गए, आज छठा दिन है। आज यहाँ अयोध्या में कोलाहल मचा हुआ है। आज दुख के मारे आज वृक्ष के पत्ते भी सूख गए हैं, आज हवा जो पवन है भूल गए हैं, और आज कलियों में से जो पुष्प निकले वो भी मुरझा गए हैं। कलियां तो खिलना भूल गई हैं। वहां के पशु पक्षी भी आज दिन रात रुदन करते हैं मेरे भाई का। और आज अब रुदन करते 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 महाराज दशरथ जहां पर सभी रानियां बैठी है, बहुत सारी दास दासियां जहां पर विराजमान है बैठे हैं, और आज राजा को धीरे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु आज राजा रोते 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 आज राजा के राघवेंद्र के, रघुवीर के, रामचंद्र भगवान के आज वियोग में रोते रोते, और राजा के प्राण कौशल्या जी ने धीरज धरे। कौशल्या जी ने धीरज धर के उसके बाद आज समझाने लगे हैं माता कौशल्या आज महाराज दशरथ को कि आज प्रभु अगर आपको ही महाराज आपको अगर कुछ होता है तो ये अयोध्या ही हमारी कथा कहकर सुनाई है कि देवी बहुत समय व्यतीत हो गए, और मैं उस समय युवान था, मैं तो जवान था, और कीर्ति पताका मेरी चारों ओर फैली, और मैं तो शब्द वेदी बाण चलाने में मैं बड़ा ही प्रवीण था। हे रानी, परंतु उस समय मुझसे भारी धुंध हो गई। रात्रि के अंधेरे में कोई श्रवण कुमार नाम के कोई मुनि कुमार माता पितृ परम माता पितृ भक्त जो अपने माता पिता को तीर्थ दर्शन होंगे, और माता पिता को प्यास लगी तो माता पिता को बैठाकर और बावड़ी में नदी में जल भरने के लिए वो पात्र आए होंगे। और मैंने सोचा रात्रि में उठे नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई पशु पक्षी या कोई सिंह जल पीने के लिए आया होगा, और आर्केड खेलने की मंशा रखते हुए मैंने जैसे ही शब्द वेदी बाण चलाए रानी, वो शब्द वेदी बाण श्रवण कुमार के छाती में जाकर लगे, और जैसे ही मनुष्य किसी मेरे बाबू से बचाओ रक्षित करो। आज जैसे ही इतना कहकर श्रवण कुमार धाम से किनारे पर जब जाकर गिरा, आधा जल उसके पात्र में भरा ही था, आधा बिना भरे पात्र खाली रह गया। मैंने आवाज सुनते, ध्वनि सुनते ही मुनि कुमार की, श्रवण कुमार की ध्वनि सुनते ही, और मैं दौड़कर वहां पर गया। मेरे हाथ से तो धनुष छूट गया, और मैंने उस मुनि कुमार को मैंने जब अपने गोद में जब मैंने लिया, तो मुनि कुमार अंत समय मरते हुए मुनि कुमार ने कहा मेरा नाम श्रवण कुमार है। यहाँ से कुछ दूरी पर वन में ही मेरे माता पिता दोनों ही अंधे हैं, देख नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते। मैं किसी प्रकार से मैं उन्हें दर्शन कराने की चेष्टा कर रहा था। लगता है अब मेरी किस्मत में इतना, तो आप एक कृपा करो महाराज, और आप केवल मेरे माता पिता को जल, ये जो पात्र में मैं जल भर रहा था, और जल जाकर मेरे माता पिता को जरूर पिला देगा। महाराज दशरथ कहते हैं कि उस मुनि कुमार से बार बार मैं क्षमा मांगने लगा, और मुनि कुमार ने एक शब्द इसके अलावा और मुझसे नहीं बोला, और उसके वहीं प्राण निकल गए। मैं बहुत रोया। वहां से वो पात्र लेकर देवी मैं वहां से जब आगे चला, कुछ दूर पर अंधे माता पिता उसके विराजमान थे, और मैं जब निकट गया तो मेरे चलने से पैरों की जो ध्वनि, चरणों की जो ध्वनि है सुनकर वो पहले तो प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा होगा कि उसका पुत्र जल लेकर लौटा, वो कहने लगे बेटा बड़ी देर हो गई, आया नहीं तो अभी तक।
इतनी देर से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और बहुत प्यास लगी है बेटा, और तुझे इतनी देर कहाँ लगी? ला जल्दी से मुझे जल का पात्र दे और मैं जरा जल पीऊं, पहले मेरे कंठ सूख रहे हैं। तो उसके पिता ने ऐसा कहा और मैं जैसे निकट पहुंचा, निकट पहुंचते ही बिना कुछ बोले और मैं जल जब देने लगा उनके हाथ में, तो श्रवण कुमार के माता पिता को कुछ संदेह हुआ, तुम मेरे पुत्र हो या कोई और? बोलते क्यों नहीं, बोलो। और जैसे मैं निकल गया मेरे तन बदन तो कंपायमान हो रहा था, मेरे हाथ में कांप रहे थे, कांपते हुए जैसे ही मैंने जल पकड़ाया वो मिट्टी का पात्र गिरकर भूमि पर फूट गया और मैं तो बैठकर मैं रोने लगा और उनके माता पिता के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगने लगा मैं कि आप मुझे क्षमा करना। हे मुनिवर, मैं तो आपके पुत्र का दोषी हूँ, आपके पुत्र का प्यारा हूँ और गलती से शब्द विधि बाण मैंने पशु समझकर बिना देखे ही मैंने चलाए और उस बाण से आपका पुत्र मारा गया। आप मैं क्षमा का अधिकारी को तो नहीं हूँ मुनिवर, परंतु आप मुझे हे मुनिवर आप मुझे क्षमा करें। और उसी समय उसके माता पिता ने जब सुना तो माता पिता ने सुनते ही और जल तो नहीं पी पाए वो, परंतु उसके माता पिता ने जब सुना तो अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर उनके प्राण निकलने लगे और प्राण निकलते हुए इतना वो कहकर मुझे श्राप दे गए कि जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में हे दशरथ, क्योंकि मैंने अपना परिचय तो पहले दिया ही था, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और भारी भूल हो गई मुझे पर आप मुझे क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें, क्षमा योग्य तो मैं नहीं। मैंने बताया था परिचय तो दिया ही, तो उस समय प्राण निकलते हुए और उन्होंने मुझे श्राप दिया था देवी कौशल्या, और उन्होंने कहा था जिस प्रकार से मेरे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मेरे प्राण निकल रहे हैं राजन, एक दिन तुम्हें भी तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। मैं श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में मैं मर रहा हूँ तड़प तड़प कर, तुम भी एक दिन पुत्र के वियोग में ही तड़प तड़प कर मरोगे, तुम्हारे भी प्राण इसी प्रकार से निकलेंगे। अब मुझे याद आ गया उस मुनि का श्राप मिथ्या कैसे हो सकता था, वो सत्य हो गया किसी विधि, और अब आज पुत्र के वियोग में ही मेरे प्राण निकल रहे हैं। रघुनंदन प्राण प्रीत, ऐसा कहते कहते राजा आज धीरे धीरे प्राण आज उनके निकलने लगे और ऐसा कहते हुए आज महाराज दशरथ रघुनंदन प्राण प्रीत, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आज छठा दिन है, राघवेंद्र को वहां से गए हुए और आज रुदन कर रहे हैं। महाराज दशरथ और कहने लगे तुम्हारे बगैर जीते जीते ही राघव अब बहुत दिन बीत गए हैं, अब मैं जी कर क्या करूं, तुम्हारे बगैर जहां तुम्हारे दर्शन नहीं, मैं ऐसे स्थान पर रहना नहीं चाहता। रघुनंदन प्राण प्रीत, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जानकी लगन रघुवर, हाथ तो चित चातक जलधर। क्योंकि 6 दिन हो गए राजवंश को, इसलिए 6 बार राम 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 6 बार कहा है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवर विरह, राव गए सुर। आज रोते 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 करते करते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरह, राव गए सुर। महाराज दशरथ के 5 भौतिक शरीर महाराज दशरथ ने त्याग दिए और आज महाराज दशरथ के प्राण निकल के राघवेंद्र सरकार के वियोग में मेरे भाई बहन। और आज जैसे ही महाराज दशरथ के प्राण निकले, माता कौशल्या इत्यादि सभी आज रुदन करने लगे, बार बार मेरे राघवेंद्र की याद में इनके प्राण निकल गए।